ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री नील सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज हिंदी दिवस पर विशेष व्याख्यान के साथ उपस्थित हूँ। हिंदी दिवस का निनाद पूरे देश में आज हो रहा होगा। देश ही नहीं, विदेशों में भी हिंदी दिवस मनाया जाता रहा होगा। हम कह सकते हैं, जय हिंदी जय नागरी, जय हिंदी जय नागरी, जय जय भारत देश, जय हिंदी जय नागरी, जय जय भारत देश। बढ़ा रही है प्रेम हिंदी, बढ़ा रही है प्रेम हिंदी, हटा रही विद्वेष, हटा रही विद्वेष। हिंदी आज भी अपने पूर्ण स्वरूप में खड़ी अड़ी है, सत्य के पथ पर चढ़ी है, मानवता के रथ पर। हिंदी आज भी बढ़ी है सत्य और विश्वास के पथ पर, चढ़ी है उल्लास के रथ पर। 14 सितंबर 1949 ईस्वी खास दिवस यह है जब संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा रहेगी, क्योंकि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में हिंदी बोली जा रही है। इसलिए हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ध्यान देंगे, हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय अगर ले लिया जाता तो आज हमारी हिंदी अधूरी सी प्रतीत नहीं होती और न ही बर्बाद होती हुई नजर आती। राजभाषा के रूप में हिंदी आज अवस्थित है। इस निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने के लिए तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। यहाँ भी ध्यान देने की बात है कि इसी चीज को प्रचारित करने के लिए मनाया जा रहा है, न कि हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो, इसके लिए कुछ किया जा रहा है। एक देश, एक भाषा, एक लक्ष्य, एक आशा, एक प्रेम, एक सत्य, एक विश्वास, तभी है हिंदी का उल्लास, तभी है हिंदी का उल्लास। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही निनादित होने लगी हिंदी पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि क्रांतिकारियों की भाषा हिंदी ही थी। कोई गुजराती थे, कोई मराठी थे, कोई बंगाली थे, कोई कहीं के थे,
लेकिन उनके आपस की बोलचाल की भाषा क्या थी? हिंदी थी। हिंदी थी, इसीलिए मेरा रंग दे बसंती चोला सभी भाषा भाषी क्रांतिकारी गाते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। यह हिंदी को ही तो बढ़ा रही है पंक्तियां। हम कह सकते हैं कि आजादी के पूर्व से हिंदी को आगे बढ़ाने का जो विचार हुआ वह आजादी के बाद राष्ट्रभाषा बनाने के विचार में तब्दील हो गया। इस तब्दीली में आगे आए सबसे पहले वो है काका कालेलकर। काका कालेलकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, महर्षि दयानंद सरस्वती, कितने का नाम लूं मैं। तकरीबन उस युग के जितने भी युग पुरुष थे, जितनी भी युग नारियां थी, सरोजिनी नायडू भी उसमें शामिल थी, सबने मिलकर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का बीड़ा उठा लिया। लेकिन क्या यह बीड़ा जो उठाया गया वह रंग ला सका? आज तक भी बदरंग ही लग रहा है वह बीड़ा जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हमारे देश के रहनुमाओं ने उठाया था। धन्यवाद महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, जिन्होंने आर्य धर्म की जब स्थापना की तो उसके संविधान के रूप में जिस पुस्तक का उन्होंने लेखन किया वह है सत्यार्थ प्रकाश। गुजराती भाषा भाषी होने के बावजूद हिंदी उन्हें नहीं आती थी अच्छी तरह से, इसलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा, मेरी हिंदी कमजोर है, कृपया अशुद्धियों को सुधार कर पढ़ेंगे। क्या बात, क्या बात। अशुद्ध लिखते थे लेकिन हिंदी लिखते थे, हिंदी लिखते थे लेकिन देवनागरी लिपि में लिखते थे। मुझे याद है वह संस्मरण, दयानंद सरस्वती जी जो कुछ भी लिखते थे वह मैक्स मूलर के पास पहुंच जाता था। मैक्स मूलर इंग्लैंड में बैठा हुआ रहता था, वह रोमन लिपि में हिंदी लिखकर दयानंद सरस्वती जी के पास भेज दी। दयानंद सरस्वती जी ने बड़े ही प्यार से उसे समझाया, हिंदी की अपनी लिपि है, लिपि से सीधा मतलब है हिंदी का अपना शरीर है, लिपि वास्तव में भाषा की देह ही होती है, कृपया देह के साथ छेड़छाड़ न करें। मैक्स मूलर ने उस समय तो उनकी बात मान ली, लेकिन लॉर्ड मैकाले के दिमाग में यह फितूर बैठ गया कि हर भाषा की देह, हर भाषा की काया उसकी लिपि होती है। इसीलिए उसने प्रण किया कि दुनिया की तमाम लिपियों को मिटाकर रोमन लिपि के झंडा को मैं फहराऊंगा। मित्रों, दुर्भाग्य, आज लॉर्ड मैकाले का सपना साकार हो रहा है। संपूर्ण सोशल मीडिया को देखिए, अधिकांश लोग रोमन भाषा में ही हिंदी को लिख रहे हैं। तुम का प्रयोग तुम ही, TUM, तुम से ही वो कर रहे हैं। स्मरण रहे, महात्मा गांधी जी को भी हिंदी अच्छे ढंग से बोलनी नहीं आती थी। गांधी जी भी उच्चारण अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का ही करते थे, लेकिन वह हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। गांधी जी के एकमात्र सच्चे शिष्य हुए आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ ही नहीं फैलाया, सवै भूमि गोपाल की मात्र नारा ही नहीं लगाया, उन्होंने भी कहा
राष्ट्र की भाषा हिंदी हो। राष्ट्र की भाषा जब तक हिंदी नहीं होगी तब तक राष्ट्र का पूर्ण विकास नहीं हो सकेगा। लेकिन क्या राजनीति के पचड़े में पड़ा हुआ यह देश किन्हीं की भाषा को समझ सका? किन्हीं के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ा सका? नहीं बढ़ा सका। राजनीति की नौटंकी होती रही। दक्षिण भारत अपनी भाषा पर बुलंद रहा, उत्तर भारत चिल्लाता रहा, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी आज तक भी नहीं बनी है। आवश्यकता है हिंदी दिवस पर यही सोचने की, गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर कैसे आसीन हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो देवनागरी लिपि के साथ बलात्कार किया जा रहा है, यह कैसे रुके? आप तमाम हिंदी धारकों से, हिंदी साहित्यकारों से, हिंदी प्रेमियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया रोमन लिपि में हिंदी का प्रयोग न करें। यह पाप हो रहा है आपसे। आप रोमन लिपि में हिंदी का प्रयोग कर महापाप का भागीदार बन रहे हैं। बचें, बचें। अभी भी शक्ति जीवित है धरती पर। हर चीज की शक्तियां यहाँ जीवित हैं। हिंदी आज अधूरी भाषा कही जा रही है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, बलवती आशा है मेरे दिल में कि आज नहीं तो कल हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बनेगी और एक देश, एक भाषा, एक लक्ष्य का रास्ता तैयार हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक कविता की ओर ले जाना चाहता हूं जो हिंदी से ही संबंधित है। आप इसका श्रवण करें। यहाँ भी एक संदेश है। हिंदी यूं ही नहीं खास है, हिंदी यूं ही नहीं खास है, मात्र नहीं एक भाषा है। हिंदी यूं ही नहीं खास है, मात्र नहीं एक भाषा है। यह तो भाषा प्रेम की है, यह तो भाषा प्रेम की है। भारत माँ की आशा है, भारत माँ की आशा है। हिंदी यूं ही नहीं खास है, हिंदी यूं ही नहीं खास है, मात्र नहीं एक भाषा है। भारत माँ की आशा है, भारत माँ की आशा है। इस भाषा में प्यार भरा है, जीवन का आधार भरा है। यह भाषा है ऋषि मुनियों की। इस भाषा में प्यार भरा है, जीवन का आधार भरा है। यह भाषा है ऋषि मुनियों की। इस भाषा में सार भरा है, इस भाषा में सार भरा है। जीवन का श्रृंगार भरा है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का ताशा है। ताशा, ढोल ताशा बजाने वाला। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का ताशा है। यह तो भाषा प्रेम की है, भारत माँ की आशा है। हो आशा भारत की पूरी, बहुत जरूरी। हो आशा भारत की पूरी, हिंदी जिए नहीं अधूरी। हो आशा भारत की पूरी, हिंदी जिए नहीं अधूरी। राष्ट्रभाषा इसे बनाना, राष्ट्रभाषा इसे बनाना है देश में बहुत जरूरी, है देश में बहुत जरूरी। तो एक देश की हो एक भाषा, एक देश की हो एक भाषा, वरना देश प्यासा है। एक देश की हो एक भाषा, वरना देश प्यासा है। यह तो भाषा प्रेम की है, भारत माँ की आशा है, भारत माँ की आशा है। आशा पूरी हो जाएगी,
विश्वास रहे, सकारात्मकता से हटे नहीं आप। आशा पूरी हो जाएगी, हिंदी तब नाचे गाएगी। आशा पूरी हो जाएगी, हिंदी तब नाचे गाएगी। हर जुबान पर होगी हिंदी, हर जुबान पर होगी हिंदी। हिंदी ध्वज बन लहराएगी, हिंदी ध्वज बन लहराएगी। आशा पूरी हो जाएगी, हिंदी तब नाचे गाएगी। तो हिंदी में ही मानवता की, हिंदी में ही मानवता की बड़ी खास परिभाषा है। हिंदी में ही मानवता की बड़ी खास परिभाषा है। हिंदी भाषा प्रेम की है, हिंदी भाषा प्रेम की है। भारत माँ की आशा है, भारत माँ की आशा है। ओम शांति। जय भारत, जय भारती, जय हिंदी। ओम शांति शांति शांति।